हाँ जी, सत श्री अकाल सारे किदा हाल चाल सारे ठीक ठाक। आइयो सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल की कि आने वाले दिनों में 1.3 मिलियन इमिग्रांट की जरूरत पड़ेगी पुर्तगाल को अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए। ये बहुत बड़ा नंबर है। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या इस पे एक्शन होगा पुर्तगाल की सरकार का, क्या बेनिफिट मिलेगा इमिग्रांट्स को, क्या होगा, सब कुछ एक्सप्लेन में बताने की सब कुछ आपको एक्सप्लेन में बताने की कोशिश करूंगा। और जहां पे जो फैमिली रियूनिफिकेशन वाले हैं उनको कार्ड कब तक आ रहे हैं, कब तक उनके केस लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सो इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात है, जो जहां पे वर्क वीजे पे आए हुए हैं उनका टीआरसी कार्ड प्रोसेस क्या है। जिनके अभी तक 88 में फाइल लॉक होकर फिंगर हुए थे, फर्स्ट टाइम पे बायोमेट्रिक हुए थे, उनके अभी तक कार्ड क्यों नहीं आ रहे। बहुत लोगों के आगे, बहुत लोग अभी भी फंसे हुए, उनको क्या करना चाहिए। हर एक चीज जो इस टाइम पे हो रही है पुर्तगाल में, जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं, हम ट्राई करेंगे सबके बारे में बात करने की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सबसे बड़ी बात तो यही है इमिग्रांट्स के लिए, क्योंकि पुर्तगाल में हर एक टाइम पे इमिग्रांट्स के लिए एक बड़ा बयान आ जाता है। वो किसी भी अदारे से हो, या कोई भी एक्स या कोई भी ऐसा ऑफिसर हो जिसको हमारी इमिग्रांट्स की अहमियत पता हो, लगातार बयानबाजी करते रहते हैं कि इमिग्रांट्स कितने जरूरी है पुर्तगाल के लिए। पर कुछ सरकारें या कुछ ऐसी राजनीति हो रही है कि इमिग्रांट्स को ही कोसा जा रहा है, सब कुछ इन्होंने कर दिया, ऐसा कर दिया। पर असलियत ये नहीं है। इमिग्रांट्स की वजह से ही पुर्तगाल को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और एक नॉन इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूस्ट हो रही है, इतना ज्यादा हम आर्थिक व्यवस्था में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और इतना ज्यादा इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि इनको पता है हमारी अहमियत क्या है। लेकिन फिर भी राजनीति के चलते चलते वोट्स के लिए हर कोई वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अभी एक आंकड़ा सामने आया कि 2030 तक पुर्तगाल को 1.3 मिलियन इमिग्रांट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जो हमारा जहां पे हम काम करते हैं, क्योंकि हम फ्री में, कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है इमिग्रेंट जो घर से निकलता है और वहां पे फ्री बैठ के वापस मुड़ जाता है। घर से निकलते हैं कमाने के लिए, और जितने इमिग्रेंट्स है वो बाहर निकलते हैं, वो अपनी दिल जान से मेहनत करते हैं, और जिसका जो टैक्स होता है यहाँ की सरकारों को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, और जिससे जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में बरता जाता है और काम आता है। क्योंकि जितनी भी जहां पे पेंशनें दी जाती है या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी स्कीमें दी जाती है, वहां पे हमारा टैक्स का पैसा ही भरता जाता है। तो 2025 में भी एक आंकड़ा सामने आया था, 3 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था इमिग्रांट्स का। सो ऐसे के मद्देनजर अब जहां पे यूथ कम है, जो जहां की पॉपुलेशन है पुर्तगाल की, और बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, और जैसे जैसे ये बुढ़ापे में जाएंगे वैसे वैसे ये काम करने के लायक नहीं रहेंगे और इनको पेंशन भी देनी पड़ेगी। लेकिन उस पेंशन का पैसा कहां से आएगा सरकार के पास? वो पेंशन को उनको देने के लिए, उन बुजुर्गों को जिन्होंने अपना काम करके बुजुर्ग हो गए, उनको पेंशन मिलेगी, वो हमारा टैक्स का पैसा होगा, वो इमिग्रांट्स के टैक्स का पैसा होगा। सो इसीलिए पुर्तगाल की सरकार को अब 1.3 मिलियन इमिग्रांट्स की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत बड़ा नंबर है। मे भी आने वाले दिनों में इमिग्रांट्स के लिए एक अच्छी न्यूज आ जाए, और मे भी बहुत जल्द इमिग्रेशन ओपन होने वाली है। और बहुत भाइयों के ये कमेंट आते हैं, कब होगी जी, कब होगी। लेकिन देखिए, जैसे ही ऐसे बयान आते हैं तो बहुत ज्यादा परसेंटेज चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ जी ओपन होगी, क्योंकि जरूरत है पुर्तगाल को। लेकिन सरकार जो बैठी है वो इस चीज के लिए एग्री नहीं है कि हम फिर से वही खिलारा पाए जो आ रहा है, 88 में पेपर लॉक कर रहा है या कुछ भी ऐसे हो रहा है। सो सरकार इससे एग्री नहीं है, और हर टाइम वो ऐसे बयानबाजी भी करती रहती है कि हमें जरूरत नहीं है, ना ही हम इन फ्यूचर में ओपन करेंगे। लेकिन और तरफ से जितने भी अदारे हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें इमिग्रेशन की जरूरत है। मे भी आने वाले दिनों में कोई अच्छी न्यूज आ जाए। लेकिन ये इमिग्रांट्स के लिए फख्र की बात है कि हमारे देश, हमारे टैक्स के पैसे पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं पुर्तगाल को, और धीरे धीरे हमारा आदी हो रहा है, इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है ये।
बाकी दूसरी बात कर ले, जो जहाँ पे फैमिली के लिए पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगता है जी फैमिली अप्रूव होने में, क्या है आप सबको पता है कि अक्टूबर से ये चेंज हो गया सिस्टम। सो जिनके तो फैमिली बच्चे हैं पीछे, उनका तो इजीली हो जाता है पहले कार्ड पे ही। लेकिन जिनका नहीं हो रहा, जिनके कोई बच्चे नहीं है, जिसने नई शादी करके अपनी बीवी को बुलाना है, तो उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से 18 महीने उनको दिखाने पड़ेंगे रिलेशन के कि हमारी शादी को हो गए। और इसी वजह से ये अब डिले हो रहे हैं प्रोग्राम बहुत ज्यादा। बाकी जिन्हों की फाइल लगी हुई है, सो उनके लिए भी ये एक अच्छी न्यूज नहीं है कि अब पहले जैसा प्रोसेस नहीं है, लोगों को कोर्ट का ही रुख करना पड़ रहा है, कोर्ट में केस लगा के लोगों के केस पास हो रहे हैं। हालांकि उसमें भी कोई टाइम बॉन्ड नहीं है कि आपका 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, किसी का 6 मंथ में पास हो रहा है, केस अप्रूव हो रहा है, किसी का 8 मंथ में, और किसी का साल में, और किसी का 3 मंथ में भी अप्रूव हो रहा है। ये डिपेंड ऑन केस है, डिपेंड ऑन जज है, क्या सीन है क्या नहीं। तो इस पे कोई भी नहीं बता सकता आपको कि क्या टाइम की लिमिट है, क्या टाइम पे आपका केस अप्रूव होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरी बात है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमने आपको पहले ही बोला होगा, आपको अकोमोडेशन, आपको प्रूफ ऑफ चाहिए कि आप कहाँ पे रखोगे, जुनता जो भी आपके पास हो, घर का कॉन्ट्रैक्ट वो चाहिए, सैलरी स्लिप्स चाहिए, आपकी आईरस चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका पासपोर्ट, बैलेट चाहिए, पीसीसी चाहिए, और सैलरी स्लिप चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए, और बैंक अकाउंट में कम से कम 7,000 से प्लस आपकी अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए। सो आपके लिए इजी होगा। और आपकी फैमिली की तरफ से अगर आपकी बीवी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपका बच्चा है तो उसका जन्म सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स है तो आपका जन्म सर्टिफिकेट चाहिए। सो ये चीजें रिक्वायरमेंट होगी उनसे और आपसे। और उनकी जो भी उनके डॉक्यूमेंट इंडिया से होंगे वो सबके सब ट्रांसलेशन होने चाहिए, और पटियाला हाउस से भी अटेस्टेड होने चाहिए। जो ये चीज है अगर आप फैमिली को जहां पे बुलाना चाहते हो। और आपको मैंने बताई कि इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। पहले होता था कि 2 मंथ में, 3 मंथ में अप्रूव हो जाते थे केस, लेकिन अब से कोई भी कुछ नहीं कह सकता कब केस अप्रूव होगा, कितना टाइम लगेगा, कब कार्ड होंगे, कब बायोमेट्रिक मिलेंगे। और दूसरी बात है कि जिन मेरे भाइयों ने वर्क वीजे पे, जॉब सीकर पे पुर्तगाल में एंट्री की है, सो उनका भी यही सवाल है कि हमारा क्या होगा, कब तक हमारा प्रोसेस है टीआरसी का। तो उन मेरे भाइयों का भी कोई स्टैम्प पे पता नहीं चल रहा कि कब उनको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट मिलेगी, कब उनके बायोमेट्रिक होंगे, ले फिर उसके बाद उनका कार्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा। और हाँ, ये माना जा रहा है कि जब कोई भी जॉब सीकर का वर्क परमिट वाला यहाँ पे आता है, उसके एक बार बायोमेट्रिक हो जाते तो उसके 1 मंथ के अंदर अंदर कार्ड रिसीव हो जाता है। बहुत लोगों को मैं खुद पर्सनली ऐसे को जानता हूं जिनका 12 दिनों में, 10 दिनों में, 17 दिनों में कार्ड रिसीव हुआ, जिन्होंने वर्क परमिट पे यहाँ पे एंट्री की थी। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि उनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। आईमा क्यों नहीं दे रही, क्या इसके पीछे वजह है, कुछ भी समझ नहीं आ रही। और जो कोर्ट का रुख कर है उनको 2027 तक की अपॉइंटमेंट मिल रही है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आपकी कि बायोमेट्रिक और क्या प्रोसेस है, कितना टाइम जॉब सीकर वाले को कार्ड में मिलता है। और उसके बाद बहुत भाइयों के कार्ड अभी तक भी नहीं आए, बहुत भाइयों के कार्ड अभी तक आ गए जो 88 में लॉक हुए थे और महात्मा गांधी में फिंगर हुए थे, सबको पता ही है। लेकिन आप कुछ भाई अभी भी फंसे बैठे हैं, तो मैं उनको यही गुजारिश करता हूं कि या तो आप कोई लॉयर हायर कीजिए, या फिर आप किसी भी आईमा में जाके अपने स्टेटस पता कीजिए, जहां भी आपको पता चलता है आप वहीं पे जाए। क्योंकि ये मत सोचना कि वहां पे बताते नहीं, हम पूरी रात खड़े रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं। लेकिन अब ये आपका मामला है, क्योंकि आपको धक्के खाने ही पड़ेंगे। हमारी मेहनत है 3-4 साल की, सो हमें ही जाना पड़ेगा। बाकी बहुत लोगों के कार्ड अभी रिसीव हो भी रहे, केस भी अप्रूव हो रहे हैं। भाई ने पूछा था मेरा लास्ट वीक केस अप्रूव हुआ है, कितने दिनों में कार्ड आएगा। तो मेरा भाई केस अप्रूव होने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर कार्ड रिसीव हो जाता है। जिनको 1 मंथ या 2 मंथ हो जाते केस अप्रूव हुए थे, तो उनको भी आईमा से राब्ता करना चाहिए और या फिर अपना लॉयर करना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ के अंदर अंदर हर किसी का कार्ड रिसीव हो जाता है। जिसका नहीं होता तो उसके लिए भी कोई ना कोई समस्या होगी, या तो आपके बायोमेट्रिक द्वारा लिए जाएंगे, फोटो द्वारा ली जाएगी, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा। सो आपको राब्ता करना चाहिए। आई होप
इसके बारे में आपको कुछ कहना होगा या कुछ बताना होगा या तुम्हारी कोई भी राय होगी तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं या अपनी ये शेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस। और आपके आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में जरूर अपनी राय एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भला हो सके। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप करना मत बोलना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।